वेलकम बैक दोस्तों। इलस्ट्रेटर 2019 सीसी की ट्रेनिंग जारी है। तो आप लोगों ने मेरे हिसाब से अब तक बहुत ज़्यादा हम लोग आगे तो नहीं बढ़े, लेकिन अगर आप लोग अपने आप को बिल्कुल फ़र्स्ट डे से कंपेयर करें, जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स या मेरे जो भी दोस्त हैं, तो अब उनको इलस्ट्रेटर जिस तरीके से पहले उनके सामने खुला था तो वो कंफ्यूज हुए होंगे 110%, जैसे हम भी हुए थे। क्योंकि तो अब उनको ये चीज़ नहीं हो रही होगी, क्योंकि उनको काफ़ी चीज़ें पता लग गई हैं। जैसे कि आपको ये सारे जो है हम लोगों ने पिछले जो चैप्टर था, हमारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था, उसके अंदर हम लोगों ने सारी जितने भी पैनल्स वगैरह थे, जितने भी ये टूल बार्स वगैरह थे, और भी मोटी मोटी काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी हैं, जो कि हम आगे और मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। तो हो सकता है कुछ मेरे जो दोस्त हैं उनके लिए जो है फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा इंट्रोडक्शन वाला, जिसमें हम लोगों ने नेविगेशन और आर्ट बोर्ड की जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने सीखी कि किस किस्म की नेविगेशन सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, किस तरीके से आर्ट बोर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को बोर भी लगा हो, लेकिन यार क्या करूं, समझाना ज़रूरी है, सिखाना ज़रूरी है। उसके बगैर आगे जो है आप लोग या कोई भी जो है वो चल नहीं सकता, क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन जैसे मैंने बताया स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आगे जो है ना आपको काम करने में मज़ा आएगा, ना आपको चीज़ें जो हैं सही तरीके से समझ में आएंगी। तो बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, डेफिनेटली आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब ये हमारा फ्रेश चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर जो है हम लोग जितनी भी चीज़ें कवर करेंगे वो हमारी होंगी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। जितनी भी सेटिंग्स होती हैं, जितने भी तरीके होते हैं, जितने भी उसके प्रेफरेंसेस जो होते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। वो उसको आप अपने हिसाब से जहाँ पे जिस तरीके से आपका हाथ जिस चीज़ पे आप सेट हो रहा है वो आप उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको सारी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए बीइंग अ गुड डिज़ाइनर। ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में जो है ये एक लोगो मैंने बनाया था, तो इसी को फिलहाल खोल के रखा हुआ है मैंने आपके सामने कि मैं जो चीज़ इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से जो है सिलेक्शन वगैरह कर सकते हैं। ज़ाहिर है चीज़ें समझ ली, डॉक्यूमेंट की सारी सेटिंग समझ ली, अब जो काम करना स्टार्ट करेंगे वो भी तो पता होना चाहिए कि किस तरीके से करेंगे। तो आज अब इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप इसके ऊपर माउस सिर्फ लेके जाएंगे, कोई क्लिक वगैरह कुछ नहीं करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो ये सिलेक्ट हुआ होता है, लेकिन आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें ऊपर नाम आ रहा है सिलेक्शन टूल, और ये आ रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आगे आपको पता है इनकी शॉर्ट कीज़ हैं, शॉर्ट कीज़ के साथ हम लोग काम करते रहेंगे ताकि हमारा जो हाथ है वो शॉर्ट कीज़ के ऊपर सेट हो जाए। अब मैं देखें इसको ज़रा सा जूम करता हूँ, ऑल्ट दबा के मैंने रखा हुआ और माउस का जो व्हील है उसको मैं इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। ऊपर कर रहा हूँ तो जूम इन हो रहा है, और जूम आउट करने के लिए उसको बाहर कर रहा हूँ, ऑल्ट मैंने दबाए रखा है। ठीक है, ये भी एक शॉर्टकट है जूम का। और इसके अलावा एक छोटा सा और मैं शॉर्ट की बताना चाहूँगा, कंट्रोल दबा के रखेंगे, प्लस और माइनस ऊपर आप देखेंगे बैक स्पेस के पास, उससे भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो अब ये मैंने एक देखें कि अब आपके सामने एक ये लोगो है। अब इस आर्ट बोर्ड के ऊपर मुख्तलिफ जो है हमारे लोगोज़ हो सकते हैं, प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब उसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं, देखें सबसे पहले यहाँ पे जो है ये पूरा एक सेलेक्ट हो गया आपके पास ऑब्जेक्ट जो है, जो पूरा लोगो है। सही। अब इसको सिलेक्ट आपने कैसे किया? अब यहाँ पे दो आपके पास जो मैंने आपको बताया सिलेक्शन के मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट सिलेक्शन है और एक सिलेक्शन है। सिलेक्शन से आप अभी सिलेक्ट करें इसको, डायरेक्ट सिलेक्शन को अभी आप रहने दीजिए। तो आप देखें यहाँ पे इसने पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। फॉर द टाइम बिंग मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ, ये भी मैं बताऊँगा, बेफिक्र रहें। तो देखें ये इसने एक अब जैसा मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, आप देखें इसके ऊपर ये बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मिंग बॉक्स भी कहा जाता है इसको, जिससे आप जो है इसको छोटा बड़ा या इसको रोटेट वगैरह, ये देखें इसके बाद लेके आ रहा हूँ तो कर सकते हैं। ठीक है। बाउंडिंग बॉक्स की सेटिंग्स जो हैं वो आपको दिखा देता हूँ मैं। और ये देखें इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सिलेक्ट हो रहा है, मतलब जितनी भी चीज़ें आपकी सारी सिलेक्ट हो रही हैं। ठीक है। इसको आप कुछ भी कर सकते हैं, देखें हिला दिया इसको, यहाँ से कुछ भी कर दिया, और छोटा बड़ा जो भी आपने इसको करना है वो आपने इसको कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब इसको जैसे आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी आपने इस पर क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया। अब यही चीज़ अगर मैं इसकी आउटलाइन मोड पे करूँ, देखें आप कंट्रोल वाई करूँगा ना तो आपको इसका आउटलाइन मोड दिख गया, आपको दिख गया कि यार किस चीज़ों पे किस शेप पे लोगो आपका बना हुआ है। आप इसको अगर बीच में क्लिक करेंगे, जैसे अगर एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल वाई दोबारा दबाता हूँ आउटलाइन मोड हटाने के लिए, ये देखें सेलेक्ट हो रहा है। आउटलाइन मोड पे जाऊँगा, देखिएगा इधर क्लिक करूँगा, सेलेक्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने इलस्ट्रेटर को बताया हुआ है कि भाई आउटलाइन मोड पे आपने जो है
इलस्ट्रेटर के पाथ दिखाने हैं। मुख्तलिफ ये जो लाइनें बनी हुई हैं ये पाथ हैं, बहुत सारे पाथ मिला के एक पूरा आपका ग्राफिक या ऑब्जेक्ट जो है तैयार होता है। आउटलाइन मोड में हमेशा आप पाथ को सिलेक्ट करेंगे तो ही आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें मैं बीच में कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, पाथ पे क्लिक किया और ये सिलेक्ट हो गया। अब ये बीच में इसका आप ये देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ माउस को तो ये दिखा रहा है ये एंकर पॉइंट्स हैं। एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं इसको हम मज़ीद डिटेल में आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन ये जिस तरीके से कर्व आ रहा है या ये जो सेटिंग टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं ये मुख्तलिफ एंकर पॉइंट्स बने हुए उसके बिहाफ के ऊपर हो रही है। फॉर द टाइमिंग इसको इग्नोर करें, ठीक है। तो ये देखें अब यूँ कर रहा हूँ तो डायरेक्ट सेलेक्ट हो रहा है, कंट्रोल वाई कर रहा हूँ तो पाथ सेलेक्ट हो रहा है, ठीक। अब लेट सपोज आपके आर्ट वर्क के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, गिच पिच हुआ हुआ आर्ट वर्क आपका, ठीक है, बहुत करीब करीब ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये देखें मैं जैसे इसके पास यहाँ पे ज़रा सा करीब लेके जा रहा हूँ, ये सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, देखें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको आउटलाइन मोड पर सेलेक्ट करना पड़ता है जब बहुत सारी चीज़ें करीब करीब होती हैं, घुसी हुई होती हैं एक दूसरे के अंदर। तो इसके लिए मैं आपको प्रेफरेंसेस में एक सेटिंग बताऊंगा जिससे आप अपने हिसाब से इसका जो वर्क फ्लो है वो अपने हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको कंफर्टेबल हो। कंट्रोल के से हम लोग जाएंगे प्रेफरेंसेस पे, फाइल से भी जा सकते हैं आप प्रेफरेंसेस पे, आपको पता है अब तो शॉर्ट कीज़ आपको याद होती जा रही हैं। तो यहाँ पे जो है इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखता रहे। यहाँ पर हम जाएंगे सिलेक्शन एंड एंकर डिस्प्ले पे। सेटिंग्स बहुत सारी हैं, हर सेटिंग का कोई ना कोई काम होता है, लेकिन जो मेजर सेटिंग्स हैं जो मेनली बहुत यूज़ की जाती हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा जिससे आपका वर्क फ्लो तेज़ होता रहेगा। टॉलरेंस बताया इसने 3 पिक्सल्स। 3 पिक्सल का टॉलरेंस ये है कि आप जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आप कितना करीब लेके जाओगे माउस तो वो ऑब्जेक्ट जो है हाईलाइट हो जाएगा, सेलेक्ट होने के काबिल हो जाएगा। डिपेंड करता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर आपका डॉक्यूमेंट है तो आप इसको कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन बाय पाथ ओनली। अब ये चीज़ आपको मेरे ख्याल में थोड़ी समझ आ रही होगी अगर मैं आपको करके भी दिखाऊँ। ये देखें अगर मैं इस पर चेक लगाता हूँ देखिएगा क्या होगा, सिलेक्ट नहीं हो रहा, हालांकि मैं आउटलाइन मोड पे नहीं हूँ। क्यों? इसका ये देखें अब हो रहा है। बहुत सारे मेरे जो देखने वाले हैं यकीनन समझ गए होंगे दोस्त कि ये क्यों हो रहा है, कि ये इलस्ट्रेटर को बता रहा है कि यार आपने सिर्फ पाथ सेलेक्ट कर रहे हैं। आउटलाइन मोड को समझे एक तरीके से इसने बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव कर दिया हुआ है। अगेन आपकी प्रोजेक्ट की नीड के मुताबिक डिपेंड करता है, आप इसको अपने हिसाब से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। कंट्रोल के में जाएंगे, सिलेक्शन एंड एंकर डिस्प्ले में जाएंगे और इसको मैं फिलवक ऑफ़ कर दूंगा क्योंकि मेरा कोई इससे फिलवक काम नहीं है। स्नैप टू पॉइंट जो है कितने फासले से जो है आपका ये ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपको पता है पीछे एक ग्रिड चली हुई होती है, आपको मैंने बताया भी था कि पीछे इसकी पूरी जो है ग्रिड चल रही होती है, एक इनविजिबल ग्रिड होती है जिसके ऊपर स्मार्ट ऑब्जेक्ट फॉलो करते हुए ये हमारे ऑब्जेक्ट जो हैं अलाइन हो रहे होते हैं। तो वो बता रहा है कि यार कितने पॉइंट के हिसाब से ये जो है एक साथ उसके ऊपर चलना शुरू हो जाए। इसको भी छेड़ने की अमूमन ज़रूरत नहीं होती, लेकिन डिपेंड करता है आप कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं कि कितना करीब करीब ऑब्जेक्ट जो हैं आप मूव करें तो एक दूसरे के हों, ठीक है। उसके बाद ये कंट्रोल क्लिक एंड ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड जो हैं कि कंट्रोल क्लिक टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बिहाइंड, कि आप क्लिक से जो एक ऑब्जेक्ट के पीछे दूसरा ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर इसके पीछे दूसरा है तो वो किस तरीके से सेलेक्ट हो, कंट्रोल क्लिक से हो या जिस तरीके से भी आप करना चाहें, वैसे इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी कंस्ट्रेन जो है पाथ वगैरह की सेटिंग है ये बता रहा है। शो एंकर पॉइंट्स ये बाय डिफ़ॉल्ट डी सेलेक्ट भी हैं, इनकी ज़रूरत भी नहीं है। सिलेक्शन के ऊपर जूम हम कर सकते हैं, जाहिर सी बात है जूम करके कुछ ना कुछ देखना पड़ जाता है समटाइम। मूव लॉग एंड हिडन आर्ट वर्क विद द आर्ट बोर्ड, जो भी अगर आप आर्ट बोर्ड की सेटिंग छेड़ रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं वो भले लॉग भी आप आर्ट बोर्ड हिलाएँ तो बाद औक़ात ऐसा होता है कि चीज़ें हिल जाती हैं, तो आप अगर चाह रहे हैं तो आप उनको भी इस पे चेक लगाएं ताकि वो उसके साथ भले लॉग भी हो आर्ट बोर्ड के साथ वो चीज़ें आपकी मूव हो जाएंगी। अच्छा एक चीज़ ये मैंने आपको पहले भी शुरू में बताई थी लेकिन मैं एक दफ़ा दोबारा बताऊंगा कि यहाँ से आप जो है ना हैंडल स्टाइल जो होता है, जो आपके एंकर्स के मैंने दिखाया, इसको भी देख सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको देखने में किसी भी एतबार से कोई प्रॉब्लम हो रही है। ये एंकर की चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं, हाईलाइट करना है एंकर को, इसको जो है इसको ये अनचेक अगर हुआ भी है तो उसको आपने चेक करना है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि आप जैसे इसके ऊपर लेके जाते हैं तो ये देखें क्लिक जैसे कि आपने आपको एंकर दिखा रहा है, ठीक है। ये बाद औक़ात एंकर्स नहीं दिखाता तो बड़ी दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये सेटिंग आप यहाँ से जो है इसकी देख लें, अगर डिसेबल है तो आप इसको एक्टिव डीएक्टिवेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। हैंडल्स मल्टीपल एंकर के बोल रहा है जब सिलेक्टेड हो आपको दिखें, इसकी भी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है।
हाइट कॉर्नर विजिट फॉर एंगल्स ग्रेटर देन 177 एंगल, जो इसके एक मखसूस एंगल इस पर बताए विजिट जो है वो इसका हाइड कर दो कि भाई इतने एंगल पे अगर वो दिखा रहा है तो इसको आप हाइड कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव है, इसकी भी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं। और रबर बैंड फॉर पेन टूल और कर्वेचर टूल कि ये इनका कोई जो ऑप्शन है कि उसके हिसाब से उसको फ्लेक्सिबल करना है सिलेक्शन को कि नहीं, तो ये वो सारी चीज़ें। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई, आप इनको देखिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, हर ऑप्शन का ज़रूरी नहीं है कोई ना कोई हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई काम हो, लेकिन मोस्टली जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा और आप उसको एक्सप्लोर करते ना। आप अपने एंड से भी कोई चीज़ें एक्सप्लोर करें, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको मैं करता हूँ ओके। तो ये सारा जो था एक बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया था कि किस तरीके से आप लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।